गाइस, आप सभी का स्वागत है खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए फिर एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 आपका कक्षा 8 का संस्कृत का पेपर लेकर आ चुके हैं। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 अंक का पूर्णांक होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए देखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले रिक्त स्थान ही प्रारंभ किए गए हैं। तो लोकहित खालिस्तान, तो करणी यम इसका राइट आंसर हो जाएगा खालिस्तान में। दूसरा दिया गया है माता खालिस्तान गुरु तरा आसत, तो यहाँ पर भूमि भूमिहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले का खालिस्तान तीसरा देखेंगे। चित्रकूटे खालिस्तान नदी प्रसिद्धा, तो इसका आपका तो क्या हो जाएगा भागीरथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चित्रकूट में कौन सी है तो भागीरथी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे। केशव दासाहा खालिस्तान कभी आसित, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका संस्कृत भाषाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा खालिस्तान देखेंगे। दरबार भवनम खालिस्तान आसित, तो यहाँ पर दुर्गे का दरबार भवन दुर्गे आसित, यानी कि यहाँ पर दुर्गे का है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले का पांचों खालिस्तान आपने अच्छी तरह से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको जोड़ियां मिलाना है, वो आप आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए अब आपको लिए जोड़ियां मिलाना सिखा देते हैं। तो चलेंगे थोड़ा आगे। तो यहाँ पर आप जोड़ियां मिलाएंगे। तो सबसे पहले आपका उचित मिलन करुत, तो यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है एक्विलेन। दूसरा दिया गया है एक्विलेन के आगे मिहिर। इनको आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय गीतम, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राइट हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय गान, तो जनगणमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा आगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका गीत समझ में आ गया है, राष्ट्रगान समझ में आ गया है। गुणेतु क्रियता दंत यानी पुत्रम, तो यहाँ पर आदित्य दासम पुत्रम मिहिर इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आपका गुणतेसु का किंतु और एतम का मयंक मारेता, इस प्रकार आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने आपको मिलाकर प्रोवाइड किया है, तो इसी प्रकार आप मिला लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए थोड़ा मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से समझाने की। तो दो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहले में जो खालिस्तान थे, दूसरे में जो जोड़ियां थी, वो आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। चलिए अब सत्य और असत्य जो रह चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको आम और ना दिख रहा होगा। आम मतलब होता है सही और ना मतलब होता है गलत। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर पर क्वेश्चन पर आप पढ़ेंगे। उद्योगे दारिद्र्यम आसित, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, या गलत है या सही है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। आत्म भावस्य विकास एवं कर्म, ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। परोपकारः अपवित्रः कार्य मस्ती, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप चौथा देखेंगे। नरेंद्र नाथस्य पितु नाम विश्वनाथ दत्तवः आसित, इस प्रकार इसका भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सत्येन अमृतम आप देते, ठीक है, आप देते, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका जो 5 पॉइंट कंप्लीट हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। लिखित पदानः विलोमानि लिखित, तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं। तो इनके विलोम लिखना है, आत्म का, मित्रम का और यहाँ पर गुणेशु का। यहाँ पर अमृतम यानी अमृत का जो अमृत अमर हो जाता है उसका क्या हो जाएगा। इसके बाद मित्रम का दुश्मन हो जाएगा। अमृत का आप यहाँ पर अमृतम का विलोम लिख सकते हैं जहर, ठीक है, अमृत का जहर हो जाता है। मित्र का यहाँ पर दुश्मन हो जाता है। गुड़े का गुड़ेशु का यहाँ पर दुर्गेशु हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 5वां देखेंगे। निम्नलिखित पदाना समानार्थ कन दानी लिखित, तो यहाँ पर आप समानार्थी शब्द लिखेंगे। भूमे का लिख लीजिएगा, पुष्पाणी का लिख लीजिएगा, बुद्धि का लिख लीजिएगा, निरपह का लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नामोल्लेख
पुनर्वक संधि विच्छेद करोति। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके आप देखेंगे कौन सा है संधि विच्छेद करने के लिए, अक्षेव एवं कर्म। इस प्रकार आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे इनके आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का इनके आपको लिखना था, वो ये रहा आपका राइट आंसर। इसके बाद 5वें का आपका यहाँ पर ये रहा आंसर राइट सभी के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने देखा, तो उसका आपको दीर्घ संधि बताना था, तो ये रही आपकी इसकी संधि। तो आशा करूंगा क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 तीनों समझ में आ चुके होंगे आपको। चलिए मैं थोड़ा आगे और देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पदाना समास विग्रह कर समास नामीन लिखित। इसके बाद आपका पंचवटी, इसके बाद घनश्यामः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दानी संस्कृत शब्द लिखती। तो यहाँ पर 24 को संस्कृत में लिखना, 30 को, 41 को और यहाँ पर 28 को संस्कृत में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, 2 सुभाषितानी श्लोक लिखते, यानी कोई भी 2 श्लोक लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रमा की चतुर्थी तथा पंचमी विभक्ति लिखित, यानी विभक्ति लिखना है इनकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, एक पदेन उत्तरम लिखती। तो एक पद में उत्तर लिखना है इनका। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वसंत पंचमी कस्य आगमन सूचयति। इसके बाद दूसरा दिया जाएगा, ओम छान गरम कस्मन मंडले आसित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, राम घटट कस्या पटे वर्ते। इसके बाद 5वां देखेंगे, राजवाड़ा कृत आसित। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़े और जो होंगे वो आप देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 7, 8, 9 ये जितने क्वेश्चन थे वो इन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पंचवटी और घनश्याम का यहाँ पर आपको कंप्लीट आंसर दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 पर लेकर आ चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 के देखिए कोई 4 आपको कंप्लीट करना है। इनमें से क्षत्रियस्य परो धर्म किम आसित। तो यह पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, चित्रकूट कीदृश स्थल आसित। इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा देखा जाएगा, चंद्रशेखरस्य जन्म कदा आशय। इसके बाद चौथा देखेंगे, नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत। ठीक है, इसके बाद आप 5वां देखेंगे, हरदौल महाराज किमर्थ विस्पान कृतवान। ठीक है, इसके बाद विस्पान कृतवान। ठीक है, इसके बाद 5वें का 6वां देखेंगे, ते मत्स्य गज केन बलेन मारितः। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 के संपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको 4 कंप्लीट कर लेना है। चलिए 13वें क्वेश्चन में अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी जो पत्र दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक कर लेना। जैसे पहले वाले नीचे आपको अवकाश पत्र लिख लेना है, ऊपर अपने छोटे मित्र के अनुज प्रिय पत्रम, छोटे भाई को पत्र लिखो। तो यानी अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। यहाँ पर अवकाश का छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखना है। कोई भी आप 2 में से एक पत्र लिख लीजिएगा, 3 नंबर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 14वें नंबर पर एक विषम निबंध लिखता है, अर्थात 4 नंबर में एक निबंध लिखना है। चाहे धेनु का लिख लीजिए, चाहे विद्यालय का, यहाँ पर उद्यानम का या पुस्तकम का, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। तो आशा करेंगे पूरा पेपर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आशा करेंगे अब अगली वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आशा करेंगे, चलिए बिना टाइम खराब किए इतना ही पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड कर सके। जो भी डाउट हो या समझ में ना आया हो वो हमसे आप पूछते रहिए। हम हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे और सभी पेपर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।